हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का फिर से। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर लाइट, चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट। इसको हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो फिर इस चैप्टर को हम ऑप्टिक्स नेम से भी जानेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि आपने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो दो ही हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो पॉइंट आपने इसमें पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर आपने पढ़ने होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से होता है। तो मिरर पढ़ने आपने, कौन से मिरर पढ़ने, स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर, और उनके यूजेज एंड देयर यूजेज। फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, कैसे इमेज बनती है उनमें, और वो भी किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। फिर हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये वाला पोर्शन आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बन जाएगा। हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन कौन करता है, लेंसेज करते हैं। पहुंचेंगे जब वहां पर हम तब उसकी बात करेंगे कि बड़ी रिफ्लेक्शन और व्हाट इज लेंसेज, कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं। तो हमने लेंसेज के बारे में पढ़ना है, और उसमें कौन कौन से लेंसेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दो टाइप के लेंसेज एंड देयर यूजेज। और सब उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, लेंस से इमेज कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट दैट इज रे लेंस फॉर्मूला एंड द पावर ऑफ द लेंस एंड द रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हम लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, पावर ऑफ द लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो आएगा आपका वो आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या चीज होती है, किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम इतना करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइट क्या चीज होती है, व्हाट इज लाइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो आप बोलोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन फॉर्म में से एक फॉर्म को हम लाइट भी बोल सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी की वजह से हमें सेंसेशन होता है अपनी आंखों में। जब ये एनर्जी हमारे आईज में पड़ती है और हमें सेंसेशन होता है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो दैट इज लाइट, सिंपल वर्ड में। अब लाइट के बेस पर हम ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, दैट इज ल्यूमिनस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किनको बोलते हैं आप जानते हो, जिनकी अपनी ओन लाइट होती है, हैज देयर ओन लाइट, उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, देयर ओन लाइट। जैसे कौन आए, किनको बोलोगे आप, सन, स्टार्स, ये सारे क्या हो गए, ल्यूमिनस। इनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद की लाइट होती है। सन से हमें लाइट मिलती है, स्टार भी खुद ग्लो करते हैं, उनसे लाइट निकलती है। दूसरे आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस किसको बोलोगे, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, do not has their own light, their own light but reflect light, बट वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तब जाके वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम हैं, मैं भी एक नॉन ल्यूमिनस हूँ, लेकिन मुझ पर जब लाइट पड़ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तब जाके आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ये मून है, सबसे कॉमन एग्जांपल किसका हो गया इसका, मून। मून की खुद की लाइट तो नहीं होती है, जब मून पे सनलाइट पड़ती है, वो लाइट जब अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमको मून दिखाई देता है। तो हम बोलेंगे कि मून इज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लाइट के बेस पे हम बता सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट विच हैज देयर ओन लाइट दे आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एंड नॉन ल्यूमिनियस विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लेक्ट लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब उन पर लाइट पड़ती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, टकरा के लाइट उनसे कहीं और जाती है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि मून, मून हमको दिखाई देता है, उसका रीजन ये है कि मून पर सनलाइट पड़ती है, और वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की तरफ आती है, तो तब हमको मून दिखाई देता है। तो ये हो गया अबाउट द लाइट एंड ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज और समझनी है आपने,
लाइट जब भी चलती है, लाइट की रेज चलती है, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं ऐसे। तो इन पैरेलल ग्रुप ऑफ बीम, पैरेलल ग्रुप ऑफ रेज, इनको हम बोलते हैं बीम, इसको बोलेंगे बीम, बीम ऑफ लाइट। और एक सिंगल होगी तो उसको बोलेंगे दैट इज रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो हम वर्ड जब यूज करेंगे कि बीम ऑफ लाइट, मतलब कोई सोर्स है, उस सोर्स से बहुत सारे लाइट की रेज आ रही हैं इन पैरेलल वे, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये दोनों सारे की सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। मतलब मुझे बल्ब से मेरे पास जो लाइट आ रही है वो बीम ऑफ लाइट है। अगर उससे सिंगल रे होती तो फिर उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहीं पर बीम वर्ड बोला जाएगा तो समझना कि कुछ ऐसा है, कहीं पर रे बोलेगा तो आप सिंगल ड्रॉ करोगे। तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको बीम और रे में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो सब जानते हैं, मैक्सिमम लोग, रिफ्लेक्ट होना मतलब टकरा कर वापस आना है किसी भी चीज का। तो यहाँ पर हम लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, तो रिटर्निंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अगर आपको कुछ मसाला लगाना है, प्रॉपर वर्डिंग यूज करनी, तो आप ऐसे लिखोगे, रिटर्निंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या सिंपल वर्ड में बोलोगे तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी अगर मैं इसके हिसाब से आपको ड्रॉ करके समझाऊं तो मान लो मेरे पास एक सरफेस है, अब यहां से लाइट आ रही है, तो जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी जहां जिस मीडियम से ऊपर एयर से आई थी ना, देखो एयर से होते हुए लाइट आई थी और एयर की तरफ ही चली गई, कब, जब वो किसी सरफेस पर टकराई, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है दो टाइप का। इसमें क्या लिखा हमने कि रिफ्लेक्शन थ्रू आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो शीशा जो है, मिरर, वो एकदम प्लेन होता है, उससे बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। लाइट मेरी बॉडी से भी रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन ये कम रिफ्लेक्शन है, ये फैला हुआ रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज टाइप का रिफ्लेक्शन है। तो सरफेस पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कैसा होगा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने टाइप का हो सकता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, ये होता है दो टाइप का। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर में क्या होगा, ये होता है थ्रू द प्लेन सरफेस। अगर सरफेस एकदम प्लेन, थ्रू द स्मूथ सरफेस, थ्रू द स्मूथ सरफेस बोल सकते हो आप, स्मूथ सरफेस। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मिरर ले लो आप, ठीक है। ये आपने एक मिरर लिया और इसमें ये नीचे में पॉलिश कर रहा हूँ, ये जो लाइन दिखाते हैं पॉलिश, यानी ये मिरर के पीछे वाला पोर्शन है, इसके ऊपर से आप देख सकते हो। तो यहाँ से लाइट आई, अब बीम ऑफ लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है एक दूसरे के, मैंने बताया था अभी, ये जितनी रेज होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जैसे आई थी वो उसी एंगल से चली भी गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या नाम देंगे इसको हम, इट इज अ रेगुलर, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से निकल के चली गई। और ऐसा कब होता है, जब सरफेस कैसी हो मेरे पास, एंड द सरफेस इज स्मूथ, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरा हमारे पास है, इसका उल्टा होगा, वो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर में क्या होगा वो देख लेते हैं। इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है थ्रू द रफ सरफेस। अगर सरफेस कैसी है, रफ, थ्रू रफ सरफेस। अब रफ सरफेस कैसी, मतलब जैसे बाहर मिट्टी है, पत्थर है, उसमें भी लाइट पड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे रफ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एक रफ सरफेस बनाई है, अब जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो तो आएंगी पैरेलल, जैसे एक ये आ गई, दूसरी ये आई, तीसरी ये आई, ठीक है। अब टकराने के बाद इनका अलग अलग तरीके से, देखो ये यहां से टकराने के बाद यहां निकल जाएगी ऐसे, ये यहां टकराने के बाद ये यहां निकल जाएगी ऐसे, और यहां टकराने के बाद कहीं ऐसे निकल गई। तो देखो
गई थी कहीं और से आई थी और जा कहीं और रही है, तो लाइट पूरी की पूरी फैल जा रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसी को एक और नाम दिया गया डिफ्यूजन ऑफ लाइट भी बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब फैलना। अब देखो हो रहा है नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है। अगर सरफेस स्मूथ हो तो जितनी लाइट जाएगी उतनी लाइट निकल के वहां से रिफ्लेक्ट में वापस चली जाएगी उसी मीडियम में। अगर सरफेस रफ होगी तो जितनी लाइट पड़ेगी टकराने के बाद पूरा फैल जाएगी यहाँ वहाँ। इसको और फैला सकते हो आप चाहो तो, बिकॉज सरफेस मेरे पास ऐसी बनी हुई है कि लाइट कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, ऐसे भी जा सकती है वापस ही। तो कोई सेम एंगल से के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यही रीजन होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, लाइट सनलाइट तो बाहर पड़ती है ना और हमको अंदर की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो लाइट अंदर कैसे पहुंची, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पूरे लाइट जब बाहर पड़ी आपकी मिट्टी पत्थर में पेड़ों में, तो वो सारी रफ सरफेसेस है, उससे लाइट पूरा फैल गई और फैलते हुए आपके घर के अंदर तक भी आ गई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर अगर पूरा का पूरा शीशा लगा होता या मिरर लगा होता, जितनी लाइट आती वो सब निकल जाती, तो आपके घर में अंधेरा रहता, एकदम एकदम अंधेरा रहता। आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स में जो आर्मी वाले रहते हैं वो गोगल्स पहनते हैं ब्लैक कलर के। क्यों पहनते हैं? बिकॉज वहाँ पर जो बर्फ होती है, जो सुन होती है, बहुत स्मूथ होती है, उसमें जितनी लाइट पड़ेगी बहुत तेज रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, तो आंखों में पड़ेगा तो डैमेज कर सकता है। तो उसको इसका मतलब वो कैसा रिफ्लेक्शन करता है वहाँ पर, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ चारों ओर कौन सा होता है? नॉर्मल, इरेगुलर होता है। तो रिफ्लेक्शन हो जाए कंप्लीट। बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको नोट कर लो। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कौन कौन से लॉज होते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ ड्रॉ करेंगे। अगर मेरे पास कोई एक मिरर है और ये प्लेन मिरर है जिसको हम यूज करते हैं घर पे अपना फेस देखने के लिए, और मैंने इसके नीचे पॉलिश किया, ये वाला एरिया पॉलिश वाला हो गया, और यहाँ से आप उसको देखोगे तो जब रे ऑफ लाइट आती है कुछ ऐसे आएगी, तो ये आपकी सरफेस प्लेन है, तो जैसे आई थी वैसे ही वो निकल गई, कुछ ऐसे हो सकता है। तो जो लाइट नीचे की ओर आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसको हम आई से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? आई से। इसको दिखाते हैं हम आर से। ये हो गई आई, ये हो गई आर। इस रे को हम बोलेंगे जो नीचे पड़ती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। डेफिनेशन भी यही है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे, रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे जहां पर ये पड़ रही है ओ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस पॉइंट पर वो पड़ी हुई है। तो ये 3 पॉइंट तो समझ में आ गए। जो रे नीचे आती है टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और एक हमारे पास और होती है इमेजरी लाइन, हमने इमेज की होती है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? मिरर के परपेंडिकुलर। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। उसको वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम नॉर्मल। ये एक इमेजरी लाइन है, इसको हमने जस्ट इमेज किया हुआ है, ठीक है। इसको दिखाएंगे हम एन से। ये परपेंडिकुलर है किसके? ये मेरे पास मिरर है और ये लाइन। तो अगर इस एंगल को आप चेक करोगे, इस पूरे एंगल को देखो कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये इसके परपेंडिकुलर है। और इस एंगल को हम बोलेंगे आई, इसको नहीं बोलेंगे, ध्यान देना। यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना हुआ एंगल, एंगल आई हो गया। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल आर, ठीक है। तो आई मतलब एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट तुम्हारे क्लियर हो गए।
कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ती है प्लेन मिरर पर उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे। जो रे आती है नीचे टकराती है उसको इंसिडेंट रे, जो जाती है वापस उसको रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में इसके एक परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक हम खींचते हैं इमेजिनरी लाइन जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल को रे मत बोलना, इट इज जस्ट नॉर्मल। और नॉर्मल और इसके बीच में बना हुआ एंगल जो है, एज ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड, आई के साथ बना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल बना हुआ है आर के साथ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ जो है हमारे पास दो हैं। लॉ फर्स्ट जो है मेरे पास वो बहुत सिंपल सा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। डिफाइन करना तो कर सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, यानी यहाँ से रे 30 डिग्री के एंगल के साथ इंसिडेंट करती है, टकराती है यहाँ पर, तो 30 डिग्री के एंगल के साथ ही वो रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर ये 30 डिग्री आएगा तो ये भी 30 डिग्री आएगा। अगर ये 30 डिग्री कितना होगा, सोचो, लगाओ दिमाग। अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना होगा, तो ये पूरा तो 90 होता है, 30 ये तो ये कितना होगा 60 डिग्री, 60 + 30 90, बिकॉज ये वाला एंगल कितना होता है 90 होता है। तो ये पहला हमारे पास लॉ बन गया। दूसरा लॉ क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल दूसरा लॉ भी क्या बोलता है वो, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, तीन के तीन एक ही प्लेन में पड़ते हैं, वो भी कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों। all three lies on the same plane at point of incidence, point of incidence। बस क्या बोला उसने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तीन के तीन एक ही प्लेन पे हैं, यस बिल्कुल एक ही प्लेन पे, और वो भी कहां पर, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो लॉ वन दिस एंड लॉ सेकेंड वन इज दिस, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है कंप्लीट। बहुत सिंपल था ये तो आपने कहीं छोटी क्लास में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे अबाउट इससे आगे को, जिसमें अबाउट द मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझो, समझने जैसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल था ये, तो 6, 7, 8 में भी कहीं ना कहीं आपको ये लॉज मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।